आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। और जैसा कि आप जानते हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और प्रश्नोत्तरी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के वन लाइनर शैली में आप तक पहुंचाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, अपने सपनों को जिंदा रखें। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और इसका पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार विश्वंभरनाथ उपाध्याय हैं। 1997 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन सच बोलने की भूल किसके कहानी संग्रह हैं? तो भूख के 3 दिन और सच बोलने की भूल दोनों ही कहानी संग्रह यशपाल के हैं। भूख के 3 दिन 1959 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाटक के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ण विहान गीत नाटक के रचनाकार हरि कृष्ण प्रेमी हैं। 1930 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? तो शहर का व्याकरण और भाषा की रात यह सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ग्राम गीत और मर्म स्पर्श काव्य कृतियां हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं, जो क्रमशः ग्राम गीत 1929 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने वाले एडविन ग्रेव्स महोदय हैं, जिस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल 1917 ईस्वी है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह नामदेव की पंक्तियां हैं। 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है? तो 18 सूरज के पौधे उपन्यास रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? तो सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और अगला प्रश्न है कि विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक 1868 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। रात का रिपोर्टर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्षी है निबंध के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया यह निबंध 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो विजय देवनारायण शाही की कविताएं तीसरे सप्तक में संकलित है। 1959 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। और मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी के लेखक कौन है? तो मधुपर्क और उतार चढ़ाव कहानियां भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें मधुपर्क 1929 ईस्वी, उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि लोकायतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो लोकायतन कृति 1964 ईस्वी की सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इस कृति के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? तो सेतुबंध नाटक के दोनों ही पात्र हैं। 1972 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? तो यक्षगान कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है।
और अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज कृति के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1966 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? तो राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र द्वारा 1957 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? तो घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ हंस द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसमें जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रस विमर्श किस रचनाकार की कृति है? तो रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? तो रात का सफर उपन्यास जो है रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है, रीता इसकी नायिका है, 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कुआसा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश किसकी रचनाएं हैं? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई ये सारी ही रचनाएं हैं, जिसमें कुआसा और किरण नाटक 1975 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 ईस्वी और टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं संस्कृतियां या कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? तो मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया? तो जवाब हो जाएगा आला अफसर नाम से 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ हंस के जीवन पर आधारित 1970 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने। मेरी ईरान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मेरी ईरान यात्रा वृतांत महेश प्रसाद द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, 1930 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कवि दर्पण हमीर हट किस कवि की रचना है? तो कवि दर्पण और हमीर हट ग्वाल कवि की रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? तो सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है, जो 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। यशोधरा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो साथियों यशोधरा काव्यकृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा बड़ी चर्चित रचना है और परीक्षाओं में काफी बार पूछी गई रचना है, तो 1932 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन काल क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन काल 2009 ईस्वी है, रणेंद्र। अगला प्रश्न, खादी के फूल काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो खादी के फूल काव्यकृति हरिवंश राय बच्चन की 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, इन नाटकों के नाटककार कौन है? तो नागबोडस द्वारा लिखा गया दोनों ही नाटक क्रमशः तोता झूठ नहीं बोलता 1998 ईस्वी और पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना है, 1956 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है, 1999 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों
आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।